हेलो गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ टीचिंग एग्जाम्स बाय हर्ष प्रताप सर चैनल पर। कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है। ये इवेंट स्पेशली डी ट्रिपल एस बी स्टूडेंट्स के लिए है और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीमेल्स के लिए। ये आप देख रहे होंगे कि डी ट्रिपल एस बी की बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी एज 30 क्रॉस हो जाती है और वो टीचर बनने की ख्वाहिश में उनका अटेम्प्ट खत्म हो जा रहा होता है। तो ऐसे जितने भी एस्पायरेंट्स जो भी फीमेल हैं जिनकी एज 30 प्लस हो चुकी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज को लेकर के पीआईएल फाइल हो चुकी है और आप सभी को जस्टिस बहुत जल्दी मिलने वाला है। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे थंबनेल लिखा हुआ है कि महिलाओं को मिलेगा एज रिलैक्सेशन। और कितने साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप जान करके शॉक्ड हो जाएंगे। 10 साल का एज रिलैक्सेशन। बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी एज ही क्रॉस हो जाती है। क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है डी ट्रिपल एस बी की, 30 है। तो अगर आपको 30 प्लस आप हो चुके हैं और आप डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है 2025 में आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस देखने को मिले, दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी की तरफ से, कि जो भी 30 प्लस फीमेल्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी टीजीटी और पीआरटी जैसे एग्जाम्स में, इवन बहुत सारे एग्जाम्स में जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं। इसके कुछ प्रूफ्स हैं। अब आप बोलोगे सर कि ये प्रूफ आपको मिला कहां से। मैं अभी चैनल को स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब चैनल को, तो मुझे एक सर की वीडियो मिली। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिक्टेट किया। तो मैंने सोचा मैं भी अपने ऑडियंस को ये खुशखबरी जरूर दे दूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना और आपको वो प्रूफ दिखाया जाएगा कि हाँ आपको कैसे रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप अगर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में अच्छा कैसे परफॉर्म करें, किन किन वीडियोस को देख करके आप इंग्लिश में फुल स्कोर कर सकते हैं, कहां से आपको पढ़ना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा। आप सभी को, जो बच्चे टीचिंग की तैयारी करते हैं, जरूर अपने फोन में इंस्टॉल करके इसको रख लें इमीडिएटली, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, प्रॉपरली विजिबल है ये चीज, एक बार इसको आप पढ़ो। जो डी ट्रिपल एस बी के स्टूडेंट्स है ना, एक बार आप पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है। डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के तहत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी पदों के लिए भर्ती आयोजित करता है। आपको पता है कि ये जो टीजीटी एग्जाम है वो डी ट्रिपल एस बी कंडक्ट कराता है, उसी के बारे में बात हो रही है। ऐतिहासिक रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी द्वारा 1 नवंबर 1980 को, यानी कि आज से 45 साल पहले ही, जारी एक सामान्य आदेश ने सरकारी नौकरियों जिसमें शिक्षण पद शामिल थे में महिला उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की आयु छूट, यानी कि 40 वर्ष तक। यह बाद में 1991 के टीजीटी पदों के भर्ती नियमों में शामिल किया गया था। 1991 में जो टीजीटी की वैकेंसी आई थी उसमें यह इंक्लूड कर दिया गया था। आगे की तरफ पढ़िए। 2019 में इन नियमों को संशोधित करने और महिलाओं के लिए विशिष्ट आयु छूट को हटाने का प्रस्ताव रखा गया था। 2019 में प्रस्ताव रखा गया था कि एक स्पेशल एज रिलैक्सेशन आप सबको दिया जाए, लेकिन इसे कभी अधिसूचित नहीं किया गया, मतलब कभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, एग्जीक्यूट कभी नहीं किया गया, और इसलिए प्रभावी नहीं हुआ। देखो होता क्या है, कभी कभार विधानसभा में, संसद में बहुत सारी चीजें पारित होती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट अगर नहीं होता है, प्रस्ताव तो रख देता है, लेकिन अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होता है तो वो फिर सरकार के किसी काम की चीज नहीं होती। बस आप आवाज उठाते रहोगे, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो अभी तक इसमें कह रहा है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, बस प्रस्ताव रखा गया था। आगे की तरफ आइए। हालांकि 6 मार्च 2020 को 1980 का एलजी आदेश बिना स्पष्ट कारण बताए वापस ले लिया गया। इससे बाद की भर्तियों में भ्रम पैदा हुआ। जो ये आदेश पारित हुआ था, प्रस्ताव रखा गया था, उसको एलजी के द्वारा क्या कर लिया गया था, वापस कर लिया गया था। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज और। अब ये थोड़ा सा आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट मैं थोड़ा सा विजिबल नहीं भी होगा तो मैं आपको दिखाता हूं, पढ़ के सुनाता हूं, बस आप सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन है। अभी तक क्या हुआ था, प्रस्ताव रखा गया था एलजी और दिल्ली सरकार तक, लेकिन अब ये कोर्ट का डिसीजन हो जाता है, न्यायालय आदेश। यह मुद्दा डी ट्रिपल एस बी विज्ञापन संख्या 2021 दिनांक 12 मई 2021, यानी कि 12 ऑफ मई 2021 को एक नोटिफिकेशन आया, एक एडवर्टीजमेंट आया, जिसमें किसने हस्तक्षेप करना शुरू किया, कोर्ट ने। 2021 के साथ चरम पर पहुंचा, जिसमें महिलाओं के लिए आयु छूट नहीं दी गई थी। देख लो भाई, क्लियरली बोल रहा है कि 2021 में एज रिलैक्सेशन महिलाओं के लिए नहीं दी गई थी, जिससे महिला उम्मीदवारों को प्रभावी रूप से 30 वर्ष तक सीमित कर दिया गया था। अभी भी आप देखोगे तो 30 ईयर्स ही रहता है मैक्सिमम फीमेल्स के लिए। कई महिला अभ्यर्थियों ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कैट
जैसे अगर आप कोई केस हार जाते हो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन और होता है, वो होता है कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। आप वहां पे जाकर के अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, अगर आपकी बातों में दम होगा तो वहां से आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। प्रधान बेंच के समक्ष मूल आवेदन ओएस दायर किए गए। देखो यहाँ पर पहले प्रस्ताव पारित हुआ था, वो कैंसिल हो गया, फिर कैट में ओएस जो भी टर्म होता होगा वो दायर किया गया था। इस बहिष्कार को चुनौती देते हुए मामले का विवरण देखो, मामले का नाम क्या है, शैलजा धामा एवं अन्य बनाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं अन्य। ये बंदा कोई था शैलजा धामा, ठीक है। इसने लेफ्टिनेंट गवर्नर के अगेंस्ट और दिल्ली सरकार के अगेंस्ट इसने क्या करा था, रिट फाइल कर दिया था कैट में, ठीक है। आगे की तरफ ये ओए संख्या, अगर जैसे आपको पता करना हो कि हमें एज रिलैक्सेशन के लिए आवाज उठाई गई थी कि नहीं उठाई गई थी पास्ट में, तो आप कैट ट्राइब्यूनल में जाकर के अगर आप ये उनको ओए नंबर बता देंगे तो यहां से पता चल जाएगा कि आपके एज रिलैक्सेशन के लिए आवाज उठाई गई थी सरकार के अगेंस्ट में। अब डिसीजन की तिथि 21 जून 2021। पीठ डिवीजन बेंच कौन कौन से थे, एल नरसिम्हा रेड्डी, जे मोहम्मद जामशेद सदस्य डैश डैश डैश। मुख्य कानूनी संदर्भ दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973, भारत का संविधान अनुच्छेद 309। अगर कह रहा है कि आर्टिकल 309 के अकॉर्डिंग आप चेंजेस ला सकते हो एज रिलैक्सेशन में, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब आगे की तरफ एक इंपॉर्टेंट चीज आप और पढ़िए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। याचिकाकर्ता के तर्क, अब ये रीजन क्या देते हैं कि रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। 1991 के भर्ती नियमों में स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए 10 वर्ष की आयु छूट का प्रावधान था। किसमें, 1991 के भर्ती नियमों में, जो 1980 के एलजी आदेश पर पूरी तरह निर्भर नहीं था। मतलब पहले रिलैक्सेशन था प्रावधान में और फिर बाद में एलजी ने मना कर दिया, तो एलजी को जस्टिफाई करने के लिए बोला गया है 1980 के एलजी आदेश पर पूरी तरह निर्भर नहीं था। 2019 का संशोधन प्रस्ताव कभी अधिसूचित नहीं किया गया, इसलिए नियम अपरिवर्तित रहे। 1980 के आदेश को वापस लेने से वैधानिक नियम स्वतः अमान्य नहीं हो जाते। ऐसा कह रहा है कि 1980 में अगर डिसीजन वापस ले लिया गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाद में एज रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिलेगा आपको। और छूट से वंचित करना लिंग समानता और नियमों के आदेश का उल्लंघन करता है, जो आदेश उसने वापस लिया था 1980 में। प्रतिवादियों के तर्क, डी ट्रिपल एस बी और जीएनसीटीडी, एक लास्ट लाइन, आयु छूट केवल 1980 के एलजी पत्र से उत्पन्न हुई थी और उसके 2020 में वापस लिए जाने से लाभ का आधार समाप्त हो गया। एलजी आदेश के बिना महिलाओं को 10 वर्ष की छूट का हक नहीं है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये कंक्लूड करता है कि आपको रिलैक्सेशन एक शर्त पे मिलेगा। अगर आप 10 साल का रिलैक्सेशन चाहते हैं, ठीक है, अगर आप 10 साल का रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वहां पर परमिशन दिल्ली सरकार के एलजी की होनी चाहिए। बिना एलजी के आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और अगर आपको एलजी तक अपनी आवाज उठानी है, एलजी तक अगर आपको अपनी आवाज उठानी है तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 7678381218। अगर मुझे लगेगा आप मेजॉरिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपकी आवाज को एलजी तक उठाया जाएगा, डी ट्रिपल एस बी गवर्नमेंट तक आपकी आवाज को उठाया जाएगा। ये मैसेज और ये जो आदेश पारित हुआ था पहले, ये सारी चीजें एलजी के सामने रखी जाएंगी। अगर एलजी चीजों को वापस ले सकता है तो वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो अगर आप भारी मात्रा में आवाज उठाते हैं, जैसा कि आपको पता है डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी के लिए स्पेशली 5683 वैकेंसीज आई हैं, इसके लिए फॉर्म अप्लाई होगा लाखों में, 20 लाख एस्पायरेंट्स या फिर 25 लाख एस्पायरेंट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं 20 लाख भी नहीं, अगर 20,000 बच्चे भी आवाज उठाते हैं, 20,000 फीमेल्स अगर आवाज उठाती हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। ये तो मिलेगी मिलेगी। अब जो बच्चे 30 के अंदर है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना है, एग्जाम यात्रा, जहां पर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एग्जाम्स के लिए जो सेक्शन ए है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 20 क्वेश्चंस में से अगर आपको 20 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, उसमें ग्रामर वोकैब्स कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो आपको ऑलरेडी मेरी रिकॉर्डेड वीडियो इसी एप्लीकेशन पर 250 लेक्चर का मिल जाएगा, जहां पर आपको फ्री इंग्लिश की बुक मेरी तरफ से दी जाती है। कंप्लीट ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो ये है उन बच्चों के लिए जो एज रिलैक्सेशन से हट करके सिर्फ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये तो आप कर लो। बाकी हम एज रिलैक्सेशन वाले बच्चों के लिए साथ में हैं और आपकी आवाज उठाएंगे और आपको एज में छूट मिलेगी, परेशान मत होना। कहां से आप फायदा ले सकते हो, ध्यान से सुनना। इस एप्लीकेशन पर जब आप आएंगे तो आपको एक बैच दिखेगा मेरा, इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। वीओडी का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड, जहां पर आप लाइव का वेट ना करें, ऑलरेडी हर टॉपिक का हर लेक्चर
रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है और आपके सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इंक्लूड्स क्या क्या करता है ये, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपको क्लास में मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मिलेगा आपको। यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम्स होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैंने टीचिंग एग्जाम्स भी मेंशन कर रखा है, और टीचिंग एग्जाम्स में आप डी ट्रिपल एस बी हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर केवीएस का भी एग्जाम होता है, उसमें भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको वहां पर फीस दिखेगी 1299, बट आप जब बैच परचेस करने जाएंगे ओनली एंड ओनली 499 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा टीचिंग एग्जाम्स के बच्चों के लिए, जहां पर आपको ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन का फुल सिलेबस मिलेगा। तो आप वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके अपने ओपिनियन देना, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलना अगर आपको सच में रिलैक्सेशन चाहिए तो। और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर न्यू एस्पायरेंट हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।